भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 16 से 20 फरवरी के बीच चलने वाले एआई इम्पैक्ट समिट का उद्घाटन किया। एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में इस समय चल रहा है वह भारत के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इस क्रांतिकारी कदम में कुछ बातें ऐसी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से कुछ ऐसी गलती हो गई जिसका खामियाजा अब देश को भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की बातों को सुनकर आप में से कईयों को लगता होगा कि शायद कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बातें कही हैं इस प्रकार की, मैं उसी का उदाहरण आपके समक्ष रख रहा हूँ। या उसका उदाहरण तो है ही, लेकिन यह देश के प्रधानमंत्री के लिए भी आंख खोलने वाला है और सरकार के मीडिया प्रभाग को संभालने वाले मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी जब मीडिया ने यह सवाल किया तो उन्हें भी कोई उत्तर देते नहीं बना। इसलिए यह महज कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उठाया गया मुद्दा मात्र नहीं है, बल्कि देश के महत्व से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश की इससे क्षति होने वाली है और वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की एक छोटी सी गलती की वजह से। एआई जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय बड़ी तेजी से विस्तार ले रहा है और उसकी ज़रूरत भी है। तमाम क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए T20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 के स्टेज के 7 टीमें सामने आ चुकी हैं। टूर्नामेंट के दोनों सा मेजबान देश यानी भारत और श्रीलंका भी सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। मंगलवार को जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड के मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। इस कारण ऑस्ट्रेलिया अप्रत्याशित रूप से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, जबकि जिम्बाब्वे ने सुपर 8 में प्रवेश कर लिया है और यह 7वीं टीम बन गई है। जिसको नजरअंदाज कर देने टीमें जो अब सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं हो गई और उसका खामियाजा भारत, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। मोदी की सरकार ने अगले स्टेज में इन लोगों का जगह पक्का हो गया है। ग्रुप बी से श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है। ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड सुपर 8 में पहुंचे हैं। वहीं ग्रुप डी से दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में प्रवेश के लिए अभी भी पाकिस्तान के सिर पर तलवार लटकी हुई है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 की 8वीं टीम के लिए अब सबकी नजर ग्रुप ए पर जा टिकी है, जिससे भारत पहले ही सुपर 8 में जा चुका है। दूसरे स्लॉट के लिए पाकिस्तान और यूएसए के बीच जंग छिड़ी हुई है। ग्रुप ए में अभी यूएसए और पाकिस्तान दोनों के 4-4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के मामले में पाकिस्तान काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज में आखिरी मैच 18 फरवरी को नामीबिया के साथ होगा। अगर पाकिस्तान की टीम यह मैच जीत लेती है तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं नामीबिया यदि पाकिस्तान को हरा देता है तो यूएसए सुपर 8 में जाकर एक नया इतिहास लिख देगा, जिस प्रकार की जिम्बाब्वे ने लिखा है। जॉनसन होंग नहीं आए। ये ऐसी कंपनियां हैं जिसका टर्नओवर भारत की इकोनॉमी से भी ज़्यादा है और एलन मस्क के बारे में तो कहा जाता है कि वे एआई के सभी पक्षों को देखते हैं। इसकी नकारात्मकता को दूर करने का भी प्रयास करते हैं और इसी क्रम में वे अपने एआई के डेटा सेंटर को अंतरिक्ष में शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एआई के उपयोग के लिए बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति प्रदूषण फैलाने वाला हो सकता है, जिससे धरती पर खतरा मंडराने की प्रबल संभावना है और उससे बचने के लिए वे अपने डेटा सेंटर को अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहते हैं, ताकि सौर किरणों का उपयोग कर इलेक्ट्रिसिटी तैयार करे और यह बिल्कुल प्रदूषण
मुक्त हो। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ कि प्रधानमंत्री की इस सरकार के द्वारा इस छोटी सी गलती ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। यह गलती इस कदर हावी हो गई कि इस पर एप्स्टीन फाइल का प्रभाव पड़ गया और कई महान हस्तियों ने, जिसमें एलन मस्क आदि शामिल हैं, उन्होंने यहाँ आने से किनारा कर लिया। इस गलती के पीछे जिम्मेवार बिल गेट्स को लेकर क्या बातें हुई और ये प्रमुख हस्तियां एलन मस्क आदि ने इस समिट में आना क्यों नहीं स्वीकार किया, इस पर विस्तार से डालते हैं एक नज़र। दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी से शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े AI इम्पैक्ट समिट में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स की भागीदारी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समिट की आधिकारिक वेबसाइट पर गेट्स का नाम प्रमुख वक्ताओं की सूची में शामिल था, लेकिन मंगलवार सुबह अचानक उनका नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया। सरकारी सूत्रों के हवाले से आ रही जानकारी के अनुसार बिल गेट्स अब इस समिट में शामिल नहीं होंगे। हालांकि इसके पीछे की आधिकारिक वजह साफ नहीं की गई है, लेकिन गलियारों में इस बात की चर्चा है कि हाल ही में सामने आई जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कुछ असहजता की स्थिति इनको लेकर बनी हुई है। इन खबरों के बीच गेट्स फाउंडेशन ने मीडिया को दिए एक बयान में स्थिति स्पष्ट की। फाउंडेशन के प्रवक्ता ने कहा कि बिल गेट्स AI इम्पैक्ट समिट में शामिल हो रहे हैं। वे अपने तय शेड्यूल के मुताबिक 19 फरवरी को अपना मुख्य भाषण देंगे। शेड्यूल के अनुसार उन्हें 19 फरवरी को सुबह 11:50 पर 12 मिनट का समय आवंटित किया गया है। विवादों के बीच बिल गेट्स के फाउंडेशन ने 17 फरवरी को एक पोस्ट के जरिए बिल गेट्स के आने की पुष्टि की थी। इसमें कहा गया था वे समिट में शामिल होंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपना मुख्य भाषण भी देंगे। फाउंडेशन ने कहा कि उनकी भागीदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। समिट का नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बिल गेट्स के बारे में पूछा गया तो सीधा जवाब देने के बजाय इसे व्यक्तिगत पसंद बताया। उन्होंने कहा कि मैं यह भूल गया हूँ कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। यह लोगों की निजी पसंद है और मुझे इस पर टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं उन्होंने एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग के न आने पर स्थिति स्पष्ट की। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हुआंग कुछ अनिवार्य कारणों से नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने अपनी जगह कंपनी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को भेजा है। चर्चा है कि बिल गेट्स का नाम जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों में आने के कारण सरकारी हलकों में थोड़ी हिचकिचाहट है। हालांकि गेट्स पर किसी गलत काम का आरोप नहीं लगा है, लेकिन अमेरिकी न्याय विभाग के द्वारा जारी रिकॉर्ड्स में कुछ पुराने दावों का जिक्र है, जिन्हें गेट्स के प्रवक्ता पहले ही पूरी तरह से बेतुका करार दे चुके हैं। विवादों से दूर बिल गेट्स सोमवार को ही भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत विजयवाड़ा से की, जहां उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य सरकार को स्वास्थ्य और तकनीक से जुड़ी पहलों की जमकर तारीफ की। एलन मस्क और नेविडा के CEO जॉनसन हुआंग को बिल गेट्स के विरोधी खेमे का माना जाता है। ऊपर से इसमें बिल गेट्स का नाम एप्स्टाइन फाइल से जुड़ गया है, लिहाजा इन दोनों ने भारत में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट में आने की सहमति देने के बावजूद आने से किनारा कर लिया। उनके नहीं आने को लेकर जॉनसन हुआंग की कंपनी ने कहा अप्रत्याशित परिस्थितियां और कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते जॉनसन हुआंग भारत की यात्रा करने में असमर्थ हैं। वे इस शिखर सम्मेलन के मुख्य आकर्षणों में से एक थे और उनका 18 फरवरी को मीडिया को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन उन्होंने अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया। ऐसी ही अस्पष्ट कारण एलन मस्क की कंपनी की तरफ से भी उनके भारत नहीं आने को लेकर बताया गया है। यानी बिल गेट्स के नाम की सहमति देकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने AI के इस आयोजन को व्यापक होने से वंचित कर दिया है। अब आगे इसे मामले और ऐसे मामले में नरेंद्र मोदी
किस प्रकार से कार्रवाई किया करेंगे यह तो वक्त ही बताएगा।